गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और आज हम करेंगे लिबनीज रूल और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है अपनी जेई प्रिपरेशन के लिए। तो चलो सबसे पहले हम आपको बेसिक्स ऑफ लिबनीज रूल बताते चलें। तो अगर मेरे पास एक फंक्शन है एफ टी डी टी जिसको मैंने इंटीग्रेट कर रखा है लेट से फाई एक्स से साई एक्स के बीच, सो क्लियरली दिस इज गोइंग टू बी अ फंक्शन ऑफ एक्स। लिबनीज रूल टेल्स इफ विल डिफरेंशिएट दिस इंटायर फंक्शन ऑफ एक्स, इट विल बी सिंपली एफ में ऊपर वाले को रखो एफ ऑफ साई एक्स इंटू ऊपर वाला का डेरिवेटिव साइड एस एक्स माइनस इस फंक्शन में नीचे वाले को रखो एफ ऑफ फाई एक्स इंटू नीचे वाले का डेरिवेटिव विच इज फाइव एस एक्स, और इसको बोलते हैं न्यूटन्स लिबनीज रूल। वैसे अगर मैं इसका प्रूफ का बात करूं तो ये काफ़ी आसान सा प्रूफ है। सपोज इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ टी डी टी कुछ कैपिटल एफ ऑफ टी है, आई एम इंक्लूडेड कॉन्स्टेंट इन कैपिटल एफ ऑफ टी ओनली, तो मैं कॉन्स्टेंट को उसके अंदर ही इंक्लूड कर सकता हूँ या फिर आप बाहर भी रख सकते हो। तो अगर मैं अब यहाँ पे बताऊँ फाई एक्स से साई एक्स का इंटीग्रल क्या होगा, तो इस पूरे एक्सप्रेशन का आई विल इवेलुएट एट फाई एक्स एंड साई एक्स, सो दैट विल गिव मी एफ ऑफ साई एक्स माइनस एफ ऑफ फाई एक्स। कॉन्स्टेंट कैंसिल होने वाला है बिकॉज सी माइनस सी विल बी जीरो। अब मुझे बेसिकली इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो एल एच एस को डिफ्रेंशिएट करने का मतलब है इसको डेरिवेट करना, और इसका डिफ्रेंशिएशन जो होने वाला है वो काफ़ी आसान है। चेन रूल से एफ डैश साई एक्स इंटू साई डैश एक्स और माइनस एफ डैश फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स। अब बाय डेफिनेशन ऑफ एंटी डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ टी विल बी लिटिल एफ टी, ये तो डेफिनेशन से ही आ गया। तो यहाँ से मैं इसको बोल सकता हूँ एफ ऑफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स। तो अपने जेई के सिलेबस में जो है वो सिर्फ ये फॉर्मेट है न्यूटन्स लिबनीज रूल का। हालांकि इसको जनरलाइज भी किया जा सकता है। अगर मैं मान लो इंस्टेड ऑफ जस्ट फंक्शन ऑफ टी डी टी, अगर मैं फंक्शन ऑफ टी एक्स डी टी ले लूँ एंड देन आई इंटीग्रेटेड फ्रॉम फाई एक्स टू साई एक्स, तो अभी भी ये फंक्शन ऑफ एक्स होने वाला है। तो अभी अगर मैं इसका डी वाई डी एक्स का बात करूँ तो अब क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पे x गायब होता, अगर x नहीं होता तब तो मेरा ओरिजिनल वाला आंसर आता, एफ ऑफ टी डालो साई के बदले, सो साई एक्स कॉमा एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई एक्स कॉमा एक्स इंटू फाई डैश एक्स, राइट। कॉमा एक्स का मतलब है ये फंक्शन ऑफ टी एन एक्स है। जैसे ये चीज़ अभी हो सकता है यहाँ पे साइन टी प्लस एक्स के फॉर्म में जा सकता है, ई का पावर टी स्क्वायर इंटू एक्स हो सकता है, तो उस टाइप का फंक्शंस यहाँ पे बनने वाला है। तो ये पार्ट तो सेम है एज यूजुअल लिबनीज रूल, प्लस इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म आएगा वो है इंटीग्रेशन ऑफ फाई एक्स से साई एक्स डेल बाई डेल एक्स। अब आप सोचिए अगर मेरा पास एक्स होता नहीं तो डेल बाई डेल एक्स अब अगर मैं एफ टी डी टी करता, एफ टी करता तो वो तो जीरो ही हो जाता, इसलिए मैं डेल बाई डेल एक्स ऑफ एफ टी एक्स, ठीक है ना, डी टी ये वैल्यू डालूंगा। तो अब इसका एक और फॉर्म है जिसको फीमेंस फॉर्म बोलते हैं, लिबनीज रूल का फीमेंस फॉर्म। इस फॉर्मेट के अनुसार अगर क्या होगा, अगर मान लो मेरे पास फाई एक्स और साई एक्स कॉन्स्टेंट है, अगर मेरे पास ए टू बी एफ ऑफ टी एक्स डी टी, तो अगर मैं इसका डिफ्रेंसिएशन करूँ डी वाई डी एक्स ऑफ दिस, क्योंकि ये भी फंक्शन ऑफ एक्स होने वाला है, तो ये पहला पार्ट तो जीरो हो जाएगा क्योंकि साइड एस बी जीरो हो जाएगा और बी का डेरिवेटिव जीरो होगा और ए का डेरिवेटिव जीरो होगा। अगर मैं एफ ऑफ यहाँ पे बी एक्स इंटू बी डैश लूँ प्लस लिबनीज रूल लगाऊँ एफ ऑफ ए एक्स इंटू ए डैश और प्लस ए से बी डेल वाई डेल एक्स ऑफ एफ टी एक्स डी टी, तो यहाँ से चूंकि ये दोनों क्वांटिटी जीरो हो गया तो आप देख सकते हो इसका जो डेरिवेटिव है डी वाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी एक्स डी टी is same as a to b and derivative of del y del x of f of dx dt, ठीक। तो इस टेक्निक को जो बोलते हैं इट इज जस्ट अ कंसिक्वेंस ऑफ जनरलाइज्ड लिबनीज रूल। ये जो सेकंड रिजल्ट है उसको हम लोग जनरलाइज्ड लिबनीज रूल जीएलआर बोलते हैं। हालांकि जेई एडवांस के सिलेबस में और मेंस के सिलेबस में जनरलाइज्ड लिबनीज रूल नहीं है, तो आप ये वाले पार्ट को
आप छोड़ सकते हो। यूजुअली हम लोग रैंकर्स बैच में इसको कवर कर लेते हैं, जिससे बच्चे को ज़्यादा मैनिपुलेट नहीं करना पड़े और वो डायरेक्टली ये फार्मूला लगा के भी कुछ क्वेश्चंस कर लें। तो अब आज का मेरा पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो होंगे वो लीबनिज रूल पे बेस्ड होंगे। और सबसे पहला क्वेश्चंस आपको मैं जेईई मेंस से देना चाहूँगा, ठीक है, वो डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ लीबनिज रूल है। और मैं सेकेंड क्वेश्चन मेरा खुद के द्वारा बहुत ही चैलेंजिंग क्वेश्चंस मैं क्रिएट किया हूँ आपके लिए, और आप ध्यान से उसको कीजिएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। एफ ऑफ एक्स दे रखा है 0 से एक्स स्क्वायर, और एक कुछ फंक्शन देगा टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 डिवाइडेड बाई ई का पावर टी डी टी, एक्स बिलोंग्स टू आर। अब आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन। तो अगर मान लो एस सेट है, okay, all x belongs to R such that fx has local maxima, और t एक सेट डिफाइन किया गया है x belongs to R that f of x has local minima। इनफैक्ट आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मैंने एक पॉइंट s belongs to R डिफाइन किया लोकल मैक्सिमा एट x इक्वल टू s इन t belongs to R so that fx has local minima at x इक्वल टू t। तो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एस एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी, इसका वैल्यू। ये जेईई मेंस का क्वेश्चन है। अभी देखो इसको आराम से आप स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कर सकते हो, लिबनियाइज कर सकते हो। तो अगर मैं लिबनीज रूल का इस्तेमाल करूँ लोकल मैक्सिमा के लिए, मैं मिनिमा के लिए डेरिवेटिव देखूंगा। तो एक्स स्क्वायर को फंक्शन में रखूँ, x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 डिवाइडेड बाई ई का पावर एक्स स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाला विच इज 2x माइनस 0 को फंक्शन में रखोगे और 0 का डेरिवेटिव 0 होगा तो उसको मैं इग्नोर करता हूँ। अब मिनिमम मैक्सिमा के लिए मुझे साइन स्कीम चाहिए, तो ये क्वांटिटी तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो अब इसके पूरे का पूरा साइन जो होगा ये और एक्स पे डिपेंडेंट होगा। अगर वे भी कर्व में बनना चाहूँ तो एक रूट 0 आ गया। अब यहाँ से अगर मैं रूट देखूँ तो एक्स स्क्वायर को टी मानते हुए टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 15 इक्वल टू 0, तो यहाँ से टी का वैल्यू 5 और 3 आया। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का वैल्यू 5 और 3 आया, तो एक्स प्लस माइनस रूट 5 और प्लस माइनस रूट 3 आने वाला अपने पास। मेरे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आया जहाँ पे डेरिवेटिव 0 है वो इतने सारे 5 पॉइंट बन गए, राइट। अब अगर मैं रूट 5 से ज़्यादा का वैल्यू लूँ तो क्लियरली अब देख सकते हो ये पॉजिटिव होगा, जैसे एक्स को बहुत बड़ा ले लूँ तो रूट 5 पे साइन चेंज कर रहा है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन एफ डैश एक्स को अब आप कैसे लिख सकते हो, एफ डैश एक्स को मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस रूट 3, तो ये वेवी कर्व हो गया एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 5 इंटू एक्स प्लस रूट 5 इंटू 2x डिवाइडेड बाई ई का पावर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो अब अगर इसको मैं थोड़ा यहाँ पे एनालाइज करूँ तो देख सकते हो ये प्लस है, रूट 5 पे साइन चेंज होगा तो माइनस, अगेन फिर रूट 3 पे साइन चेंज होगा प्लस, 0 पे साइन चेंज होगा माइनस, फिर यहाँ पे साइन चेंज होगा प्लस, और रूट -5 के बाद साइन चेंज होगा माइनस, क्योंकि सबका पावर जो है वो ऑड है। अब मैं देख सकता हूँ रूट माइनस रूट 5 पे क्या है, उससे पहले एफ डैश निगेटिव था, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग था, और उसके बाद इंक्रीजिंग हो गया, तो ये लोकल मिनिमा हो गया एक पॉइंट। रूट 5 पे माइनस रूट 3 पे प्लस से निगेटिव जा रहा है, मतलब पहले फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा, फिर स्लोप डिक्रीज कर रहा है, मतलब मैक्सिमा आया। 0 पे डिक्रीज कर रहा था, फिर इंक्रीज मिनिमा आया। रूट 3 पे इंक्रीज और डिक्रीज मैक्सिमा आया। रूट 5 से पहले फंक्शन एफ डैश निगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीज कर रहा होगा, उसके बाद एफ डैश पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीज कर रहा होगा। तो मेरे पास यहाँ देख सकते हो 1 2 3 मिनिमा आया और 1 और 2 मैक्सिमा आया, ठीक है। तो लोकल ऑफ मिनिमा 3 आ गया, लोकल ऑफ मैक्सिमा 2 आ गया, तो यहाँ से जो आंसर आया वो आ गया 2 + 3 = 5। तो आई होप आप फर्स्ट क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे, क्योंकि ये बहुत कोई कुछ चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं था, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन के लिए मैं आपको दिया। चलो मैं दूसरा क्वेश्चन आपको देने चाहता हूँ। तो एफ जो है एक रियल वैल्यूड कंटिन्यूस फंक्शन है ऑन पॉजिटिव रियल एक्सिस सच दैट, मतलब एक्स का वैल्यू पॉजिटिव रखा गया है, सो दैट मैं जी ऑफ एक्स को डिफाइन कर रखा हूँ 0 से x t टाइम्स एफ ऑफ डी डी टी, और साथ ही जी में एक रिलेशन है जी एक्स क्यूब इज x6 + x7। तो अब मुझे फाइंड करना है सिग्मा
एफ आर क्यूब आर इक्वल टू 1 से 15। अब ये भी जेई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तो अपन ने इनफैक्ट जेई मेंस 2025 का ये क्वेश्चन है, जनवरी शिफ्ट का 28 जनवरी का। तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो एक जी में एक रिलेशन ले आते हैं, जी डैश में, राइट। तो जी डैश में रिलेशन आने के लिए इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो जी डैश एक्स लिबनीज से एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स हो गया, ठीक, क्योंकि नीचे वाले का डेरिवेटिव 0 है, ऊपर वाले एक्स को इसमें डालें और एक्स का डेरिवेटिव 1। अब जी ऑफ एक्स क्यूब तुमको दे रखा है और तुमसे फंक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ से जी डैश का वैल्यू क्या आएगा। तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँ तो सोचो, तो ये हो जाएगा जी डैश एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, चेन रूल से 6x5 प्लस 7x6। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर को यहाँ पे कट करूँ तो एक्स क्यूब और x4, तो जी डैश एक्स क्यूब इज 6x क्यूब प्लस 7x4/3, ठीक है। अब यहाँ से आप देख सकते हो जी डैश एक्स क्यूब जो होगा, रिप्लेस एक्स विद एक्स क्यूब, तो वो आ जाएगा एक्स क्यूब इंटू एफ ऑफ एक्स क्यूब। अब इस वैल्यू को इससे इक्वेट कर दो, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स क्यूब जो बनने वाला है टाइम्स एक्स क्यूब 6x क्यूब प्लस 7x4/3। एक्स क्यूब को फिर से मैं कैंसिल कर दिया, तो एफ ऑफ एक्स क्यूब 6 प्लस 7x/3। आपसे क्या पूछ रहा है, एफ ऑफ आर क्यूब, तो एफ ऑफ आर क्यूब कितना हो गया यहाँ पे 6 प्लस 7r/3, दैट गिव्स यू 2 प्लस 7r/3। अब जस्ट इसको हमको ऐड करना है, सिग्मा ऑफ दिस कहाँ से 1 से 15 तक, और अगर इसको ऐड कीजिएगा मीन सिग्मा 2 हो गया और सिग्मा 7/3 आर इक्वल टू 1 से 15। तो पहला का वैल्यू तो 30 आया, दूसरा इम्प्लीकेशन से 280, तो मेरा आंसर जो आया वो 310। तो ये भी एक साधारण सा सिंपल सा सवाल है जो आप बेसिक पे आराम से कर सकते हो, अगर आपको सिर्फ इतना पता है लिबनीज रूल क्या होता है। अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फिर से एक क्वेश्चन जेई का ट्राई करते हैं। 5x, मैं अभी आपको दे रहा हूँ अपने वाला चैलेंजिंग क्वेश्चन, लेकिन उसके लिए थोड़ा आप सब्र कीजिए। 5/4 2x, स्लोली मैं जो है हर एक क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज कर रहा हूँ। -3 5-t dt, ठीक। तो ये मेरा फंक्शन है और फंक्शन डिफाइंड है एक्स के टेन 0 पे, तो मुझे कुछ नहीं बस 5-5/4 का वैल्यू चाहिए। अब फिर से जैसे ही वेरिएबल लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो आपके दिमाग में ये नहीं होना चाहिए जो चलो भाई हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन एक तो तुमको 5 पता नहीं है, तो ठीक है। तो अब यहाँ पे 5-t लाने के लिए हो सकते हो आप डिफ्रेंशिएट करोगे और फिर उसको इंटीग्रेट करोगे, तो इंटीग्रेट नहीं करना है आप, तो डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करो, लिमिट करो, तो 5-x क्या होने वाला है। तो अपन ने तो इसको डिफरेंशिएट, क्योंकि ये दो फंक्शन हो गया है, एफ ऑफ एक्स इंटू सेकेंड वाला ये पूरा एक्सप्रेशन जी ऑफ एक्स, इसमें यूबी रूल और प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो अगर हम 1/√x मतलब x का पावर -12 को डिफ्रेंशिएट करें, तो यहाँ से मेरा क्या हो गया nx and -1, राइट, दैट विल गिव -12 x का पावर -3/2, और ये ज्यों का क्यों π/4 से x 4√2 sin t -3 5-t dt, प्लस अब 1/√x को छोड़ेंगे और इस पोर्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इंटीग्रल वाला पोर्शन को, तो लिबनीज रूल से 4√2 sin x -3 5-x, और x का डेरिवेटिव 1 ही आ जाएगा, और π/4 का तो -0 टर्म, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब मुझे चाहिए 5-π/4। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर मैं x के बदले यहाँ π/4 डालूँ तो यहाँ x के बदले π/4 आ जाएगा, π/4 से π/4 का इंटीग्रेशन 0, तो ये तो ऐसे ही मर गया, क्यों, क्योंकि एरिया कवर्ड ही नहीं हुआ ना a to a में, तो आप स्लाइड ही नहीं कर रहे। अब अगर मैं यहाँ π/4 डालूँ तो ये आ जाएगा 2/√π और 4√2 sin π/4 मतलब 1/√2 -3 टाइम्स 5s। देखिए कितना आसानी से इस क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है। तो मेरे पास आ गया 2/√π to 4 -3 टाइम्स 5s π/4। तो अब आप आसानी से यहाँ पे 5-π/4 का जो वैल्यू है वो निकाल सकते हो। तो कितना आएगा, अगर 5-π/4 को अगर मान लो तुम कुछ यहाँ से t मान लो, तो
टी इक्वल टू 2/√π to 4 - 3t, यहाँ से आ गया √πt/2 + 3t इक्वल टू 4। तो t का वैल्यू आया 8/√π + 6 एंड दैट्स बेसिकली 5/4। तो इस सवाल का भी जो आंसर है वो काफ़ी सिंपल सा है, 8/√π + 6। अब देखो कैसे हमने यूवी रूल के तहत फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया और फाइनली अपन का आंसर जो है आ गया। तो कई बार क्या होता है ना, जैसे एक इम्प्लिसिट डिफरेंशियल इक्वेशन भी अंदर में मौजूद होगा। हालांकि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से जेई एडवांस का ले रहा हूँ। सपोज 0 से t² f(x + x² dx इक्वल टू 4/3t³ फॉर ऑल t greater than 0। तो मुझे चाहिए f(π²/4) का वैल्यू। तो फिर से वही सेम स्टोरी है भाई, आप डिफ्रेंशिएट कर लो। t² + t4 इंटू t² का डेरिवेटिव इज गोना बी 2t और ये 4/3 3t², t² कैंसिल, 2t से यहाँ पे भी फाइनली 2t बचेगा। तो आपसे पूछ रहा था f(π²/4), तो मतलब बेसिकली तुम इसमें t का वैल्यू π/2 रख दो। तो f(π²/4) + π5 4/16 2 टाइम्स π/2। तो पाई माइनस π4/16 वैल्यू आ गया। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ f(π²/4) जो है दैट्स गोइंग टू बी π1 - π3/16 एंड दैट्स द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। तो ये आपको काफ़ी चिंटू मिंटू स्टाइल का लग रहा होगा। अब मैं एक लास्ट क्वेश्चन करता हूँ जेई का, और उसके बाद फिर मैं एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन जो हमने बनाया है उसको आपको दिखाऊंगा और उसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो लास्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है f इज अ डिफरेंशियल फंक्शन, f इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड ऑन 0 से π/2 such that f(x) is greater than 0 और f(x) एक इंटीग्रल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो ये जेई मेंस 24 जन 2023 का क्वेश्चन है और बेसिक ही क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए कितना अच्छा से क्वेश्चन इन्होंने सेट किया है। दिस होल स्क्वायर dt इज इक्वल टू e फॉर ऑल x इन द इंटरवल 0 से π/2। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है 6 ln f(π/6) का होल स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे जो एक मास्टर और सिग्नेचर स्टेप है अपना वो तो है जो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूँ, तो अगर मैं डिफरेंशिएट करूँ तो क्या जाएगा, लिबनिज़ रूल से f' प्लस x को इस पूरे सिस्टम में डालो और x का डिफरेंशिएट 1 - ln f(x) होल स्क्वायर, x का डेरिवेटिव 1 ही है, इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ से अगर मैं f(x) को y ले लूँ तो मेरा ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनते हुए नजर आ रहा है। dy/dx इज -y टाइम्स 1 - ln y होल स्क्वायर। अब अगर आप इसको इंटीग्रेट माने dy/y √1 - ln y होल स्क्वायर इक्वल टू -dx और इसको इंटीग्रेट कर दो। अब यहाँ पे दिख रहा है इंटीग्रेशन सिंपल है क्योंकि ln y का डेरिवेटिव जो है यहाँ पे -1 वो ऑलरेडी dy/y है। तो अगर मैं ln y को कुछ t मान लूँ तो मेरा इंटीग्रल dt/√1 - t² आ जाएगा और ये -x प्लस कॉन्स्टेंट। अब ये क्वांटिटी कितना आ जाएगा, दिस इज साइन इनवर्स t इक्वल टू -x प्लस। अब कोई बच्चा बोलेगा आप साइन इनवर्स t प्लस एक और कांस्टेंट यहाँ क्यों नहीं लिखे? भाई मैं लिखा हूँ क्योंकि c - लैम्डा भी एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा म्यू, और समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे भी एक न्यू कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि इससे भी एक कांस्टेंट है उससे भी कांस्टेंट। अब सवाल है जो मुझे t का वैल्यू तो पता है ln y, ये हो गया साइन इनवर्स ln और y है f(x) इज इक्वल टू -x प्लस, वही हुआ जो होना था। अभी मेरे पास आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लिए इनिशियल कंडीशन चाहिए।
अब इनिशियल कंडीशंस तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन मैं इनिशियल कंडीशन फाइंड कर सकता हूँ। देखो कैसे, क्योंकि x इक्वल टू 0 अलाउड है। अब मैं एक ऐसा x सोचूं जो ये तुमको इंटीग्रेट करना ही ना पड़े। तो अगर मैं x को 0 रख दूँ हर जगह, तो ये तो इंटीग्रेशन ही 0 हो जाएगा, तो f0 का वैल्यू मेरा e निकल के आएगा, राइट। तो यही है मास्टर स्टेप है हर एक क्वेश्चन में। तो x को 0 रखो, साइन इनवर्स लॉन f0 इज इक्वल टू -0 प्लस म्यू। f0 e है, लॉन e 1 है, तो ये साइन इनवर्स 1 इक्वल टू म्यू आ गया, एंड दैट्स π/2। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ म्यू का जो वैल्यू है मेरे पास π/2 है। आपसे क्या पूछा जा रहा था, लॉन f ऑफ π/6। तो अब x की जगह पे वापस π/6 रखो, तो साइन इनवर्स लॉन f π/6 इक्वल टू -30 प्लस 90, तो ये हो जाएगा 60 π/3। लॉन f π/6 का जो वैल्यू आ गया हो गया साइन ऑफ 30, मतलब ये हाफ आ गया, ठीक। तो आपसे जो वैल्यू है वो काफ़ी शानदार तरीके से आपसे पूछा गया था। π/3 आया ना, ये π/3 साइन 60। अब देखो यहाँ पे साइन 60 √3/2 है। अब थोड़ा आप मिस्टेक करोगे, हालांकि यह मल्टीपल ऑप्शंस ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन आप सिली मिस्टेक एफर्ट नहीं कर सकते इतना करने के बाद, राइट। तो ये 3√3 होल स्क्वायर मीन्स 9 इंटू 3 विच इज 27। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है 27। तो आप अगर लिबनीज रूल किए नहीं हो आप कोचिंग में या फिर करने वाले हो, तो आप देखो मैं आपको लिबनीज रूल का प्रूफ बताते हुए, जनरलाइज लिबनीज रूल, तो ये लेक्चर खुद में नेसेसरी और सफिशिएंट है कोई भी जेई का प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो आपको अगर लिबनीज रूल का एल भी नहीं पता था, फिर भी आप हर एक क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे इस लेक्चर देखने के। तो सिमिलरली बहुत सारे क्वेश्चंस आप इससे हैंडल कर सकते हो। चलो अब मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन देता हूँ जो हमारे द्वारा क्रिएटेड है, और ये क्रिएशन जो है वो मोटिवेटेड है जेई एडवांस 2025 से, 2017 से, जेई मेंस 2013 और 2015 के क्वेश्चन से। तो चलिए अब ये मेरा न्यू प्रॉब्लम्स प्रेजेंटेड बाय नम्मा गणित, और ये क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर ये रहा। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स, पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, पी एक्स of degree 4 such that for all px belonging to S we have p0 equals -12, ठीक। now let functions psi r to r and phi r to r be defined as, I'm defining two functions psi x plus 0 से x। अब देखो लिबनीज वाला फील आना शुरू हो गया, pt e to the power t by x to the power 2026 plus x square plus 1 dt and phi x equals px plus p dash x plus p double dash x plus p triple dash x plus p 4x, where p dash means first derivative with respect to x, where pn means nth derivative with respect to x, ठीक है ना। तो ये 0 से 4 तक को हम डिफाइन किए। इफ psi dash x is not 0 for any x belonging to real number, then which of the following is correct। ऑप्शन ए आपके स्क्रीन पे जो है वो है 0 से x पाई टी ई का पावर टी डी टी इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। ऑप्शन बी 0 से x पाई टी ई का पावर
टी स्क्वायर प्लस 1 dt is a strictly decreasing function. Option C, tk equals all x belongs to R such that x का पावर 2026 plus x4 plus x square plus 2 plus cos x equal to 5k. Then T2 intersection T3 intersection T4 is equal to 0. लास्ट ऑप्शन जो है वो है, अगर मैं टी को डिफाइन करूं belongs to R such that k is less than equal to 5x less than k plus 1, then T1 intersection T2 intersection T3 equals T1 union T2 union T3। तो सबसे पहले आप ये क्वेश्चंस को एक बार फिर से पढ़ लो, ठीक, कि मैं आपके सामने में ये क्वेश्चंस फ्रेम किया और देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। आई वुड लाइक यू टू पॉज फॉर एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स, और जिससे ये क्वेश्चन बना आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आपसे बन पा रहा है डायरेक्टली तो बहुत अच्छा, अगर नहीं बन पा रहा है फिर भी अच्छा है, कम से कम इस क्वेश्चन से सीखने को आपको बहुत कुछ मिलेगा, हम इसको कैसे अप्रोच करते हैं। एक हिंट के तौर पे मैं आपको दे सकता हूँ, इसमें ऑलमोस्ट 0 कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये पूरे क्वेश्चन जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट पे लोडेड है। अब क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल रहा है ऐसी द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स px ऑफ डिग्री 4 सच दैट फॉर ऑल px बिलोंगिंग टू सेट s वी हैव p0 इज माइनस हाफ। इसका मतलब px कैसा पॉलिनोमियल है, px इस पॉलिनोमियल का बैग से लिया गया है, तो px कुछ भी हो सकता है, ax4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सिक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अब कोई बच्चा अगर इससे स्टार्ट करेगा, अब यहाँ पे एक कंस्टेंट दे रखा है p0 इज इक्वल टू माइनस हाफ, तो यहाँ से सिर्फ आप एक इंफॉर्मेशन ई के बारे में मुझे पता है। अभी भी अपने पास कितना अननोन है, 1 2 3 4। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच किया जाता है, फील के साथ, फ्रेगरेंस के साथ। तो अभी मेरे पास 4 अननोन है, अब हम बेसब्री से इस चीज़ का इंतजार करेंगे जो क्या हम 4 इक्वेशन कहीं से मिल जाए। तो अब एक पी तो यहाँ पे दिख रहा है, तो शायद यहाँ से एक रिलेशंस मिल जाए। अभी भी हमारे पास 3 रिलेशन मिलने वाले हैं। अब यहाँ से कोई रिलेशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये तो साई को डिफाइन कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे एक फंक्शन खुद फाई डिफाइन हो रहा है पी के टर्म्स में, तो क्वेश्चन तो बहुत खतरनाक लग रहा है। क्वेश्चन क्यों खतरनाक लग रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ये बता रहा है जो सिर्फ p0 के बारे में अपने पास इंफॉर्मेशन है और कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। तो अभी भी मेरे पास अननोन जो बच गए ए बी सी डी है, 4 अननोन है। अब हो सकता है मैं साई को कुछ करके एक अननोन कम कर दूं। अब साई के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है, साई के बारे में सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है, शायद ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो, जो साई डैश एक्स जो है कभी 0 होगा ही नहीं, मतलब ये कभी मरने वाला ही नहीं है। अच्छा, फिर ये चारों का चारों ऑप्शन साई के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, वो फाई के बारे में पूछ रहा है, लेकिन फाई जो है वो पी से रिलेटेड है, मतलब ऑप्शंस पॉलिनोमियल पी के बारे में पूछ रहा है। अच्छा भाई, तो बहुत घुमाया है क्वेश्चंस। तो अलजेब्राइकली अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, ज़िंदगी बहुत ही अंधकार में लग रहा है, कैसे हम अप्रोच करें। लेकिन एक तरीका है, क्यों ना मैं साई डैश एक्स पर फाइन कर लेता हूँ और फिर आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। कम से कम एक टॉर्च तो हाथ में लेके डार्कनेस में आगे बढ़ूँ। तो साई डैश एक्स कभी 0 नहीं होनी चाहिए, नॉट 0 फॉर एनी एक्स। अच्छा, अब फंक्शन रियल टू रियल डिफाइन है, मतलब कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जो साई को 0 कर दे। तो सबसे पहले ब्लाइंडली अगर मैं साई डैश एक्स निकाल लूँ तो क्या होगा भाई, लीबनिज रूल से पी एक्स ई का पावर एक्स बाई एक्स का पावर 2026 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। तो ये तो पक्का वाली बात हो गई, जो ई का पावर एक्स स्ट्रिक्टली पॉजिटिव नंबर है और ये क्वांटिटी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और 1 ऑलरेडी 1 है। तो ये ओवरऑल जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो भी कभी 0 नहीं हो सकता है, तो ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब अगर साई डैश एक्स को 0 नहीं होना है,
क्योंकि मुझे साइड एक्स को कभी जीरो नहीं होना था। इसका मतलब ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉलिनोमियल के पास आ गया, जो पॉलिनोमियल कैन नेवर बी जीरो फॉर एनी एक्स बिलोंगिंग टू आर। अच्छा, इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का एक भी रियल रूट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का कैसा नेचर होगा भाई, ये तो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो क्या अब जीरो पे निगेटिव वैल्यू है, तो पॉलिनोमियल 4 डिग्री का है, तो क्या ये पॉलिनोमियल कुछ ऐसा कर सकता है क्या? 4 डिग्री का तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि 3 जगह डेरिवेटिव जीरो। अब ऐसा ही नहीं हो सकता है, क्यों? नहीं तो पॉलिनोमियल तो 2 जगह पे जीरो हो गया, मुझे तो कोई भी ऐसा रियल रूट ही नहीं है इस पॉलिनोमियल का। अच्छा, इससे अब ये शिक्षा मिल रहा है, जिस पॉलिनोमियल को आइडेंटिकली निगेटिव होना होगा, जैसा भी पॉलिनोमियल हो, पी जीरो पे तो माइनस हाफ होगा ही, लेकिन उसके बाद पॉलिनोमियल को इन्फिनिटी पे भी इन्फिनिटी जाना होगा, माइनस इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी। तो अगर डांस करना भी है तो कुछ इस हिसाब से डांस करें, ठीक। इनफैक्ट ये 3 से ज़्यादा डांस नहीं कर सकता है, तो ये जो पॉलिनोमियल है कुछ ऐसा होगा, ऐसा रहा होगा, जैसा भी रहा होगा, कि जीरो पे माइनस हाफ, ठीक है। हो सकता है ये पॉलिनोमियल माइनस एक्स का पावर 4 जैसे, मतलब कुछ माइनस एक्स का पावर 4 नहीं हो सकता है, क्योंकि जीरो पे इसका वैल्यू माइनस हाफ होना चाहिए। जैसा भी पॉलिनोमियल हो, ऐसा हो, या फिर ये रिपीटेड रूट लेके, मतलब समझ रहे हो ना, फिर नीचे चले जाए, या फिर ये यहाँ से जीरो पे हाफ जाके फिर यहाँ पे नीचे चले जाए, या फिर ऐसे करके फिर नीचे चले जाए। लेकिन जैसा भी होगा, वन थिंग तो गारंटी हो गया अपने पास, वन थिंग गारंटी हो गया, इसको भी पूरे क्लास ऑफ पॉलिनोमियल को इससे पास करना है दोस्तों, ठीक है। तो ये चाहे जैसा भी काम करे भाई, ये गारंटी हो गया, जो पी ऑफ एक्स तो अब लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, अभी भी ज़िंदगी बहुत खुश नवा नहीं हुआ, क्योंकि पी एक्स लेस देन जीरो करने से भी एक कांस्टेंट सिर्फ आ पाएगा ए बी सी डी में, अभी भी पॉलिनोमियल यूनिक नहीं है। कोई बात नहीं, शायद उसका ज़रूरत ही नहीं हो क्वेश्चन में। अब हम आएंगे फाई एक्स पे। तो फाई एक्स क्या दे रखा है भाई? फाई एक्स जो है, दैट इज पी ऑफ एक्स प्लस पी डैश एक्स प्लस पी डबल डैश एक्स प्लस पी ट्रिपल डैश एक्स प्लस पी 4x, मतलब 4 बार डेरिवेटिव करके। अब देखो, चूंकि पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल फंक्शन है थ्रू आउट आर, तो 5x भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा, क्योंकि ये सब डिफरेंशिएबल फंक्शन है थ्रू आउट। अब हम देखना चाहेंगे, अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और पी एक्स जो है वो x से मतलब ऑलवेज लेस देन जीरो है फॉर ऑल एक्स, क्या मैं फाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ? तुम बोलोगे आप फाई पे इतना क्यों टिके हैं भाई? क्योंकि देखो, अगर मुझे इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करना है, तो इसका डेरिवेटिव को लेस देन जीरो चेक करना होगा। तो पहला ऑप्शन ही बोल रहा है फाई एक्स इंटू ई का पावर एक्स लेस देन जीरो है नहीं। अब ये तो पॉजिटिव है, तो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी फाई एक्स पे आ जा रहा है। सेकेंड ऑप्शन में भी अगर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, ये हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो फाई एक्स इंटू ई का पावर एक्स स्क्वायर प्लस वन को लेस देन जीरो होना होगा। अब ये तो ग्रेटर देन जीरो होगा, तो फिर से फाई ऑफ एक्स को छोटा होना होगा। तो ऑप्शन ए और बी ऐसे ही सही हो जाएगा अगर फाई ऑफ एक्स छोटा है जीरो से, लेकिन अभी मैं यहाँ पे टिक नहीं मार सकता हूँ, हो जाएगा, अभी हुआ नहीं, ठीक। तो चलो भाई, अब मैं फाई की जानकारी लेता हूँ। अब एक तो तरीका फिर है, जो अब तुम एक ऐसा पॉलिनोमियल स्कैम करके सोचो जो जीरो पे, ठीक है ना, माइनस वो दे दे, हाफ दे दे। तो अब कोई बच्चा बोलेगा ठीक है सर, मैं पी ऑफ एक्स को माइनस एक्स फोर माइनस हाफ ले लूँ, तो ये ऑलवेज लेस देन जीरो हो गया ना फॉर ऑल एक्स। अब वहाँ पे तुम पी डैश पी डबल डैश 3 और 4 बार डैश निकालो, फिर फाइव का नेचर चेक कर लो, ठीक है। लेकिन अब सवाल है जो ये, इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल सच फंक्शन पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स, तो क्या सबके लिए ये सही होगा कि नहीं? तो चलो इसको रिग्रेस वे में देखते हैं। तो अब मैं फाइव के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लगा सकता हूँ क्या? देखो कैसे, अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूँ, ऐसा आइडिया क्यों आया? क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है, और इसका पाँचवा हो जाएगा। तो फाइव डैश एक्स, मैं फाइव का एनालिसिस करने के लिए उसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहूँगा, विच इज स्टैंडर्ड सिग्नेचर स्टेप। तो 4 का हो जाएगा 5 बार डेरिवेटिव। अब चूंकि p जो है वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो अगर तुम एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्यूबिक आएगा, 2 बार करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा, 3 बार करोगे तो डिग्री 1 आएगा, 4 बार करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, और 5वां बार करोगे तो स्वाहा जीरो। तो इसका मतलब P5x तो आइडेंटिकली जीरो हो गया।
अब सोचो, अब अगर मैं फाइव एक्स की बात करूँ, फाइव एक्स का, तो फाइव एक्स का कुछ ग्राफ रहा होगा, राइट, कुछ रहा होगा फाइव एक्स, क्योंकि ये भी कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो गया, 4 डिग्री का। तो इस हिसाब से कुछ फाइव एक्स भी रहा होगा। अगर मान लो स्टार्ट करूँ मैं, तो 4 डिग्री का, मान लो इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी गया और फिर से इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी गया। तो मैं अभी एज्यूम करके चलता हूँ, सपोज 5x कुछ ऐसा रहा होगा, ठीक है भाई। अगर ऐसा रहा होगा तो 5 का एक क्रिटिकल पॉइंट होगा कहीं, जहाँ पे लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, सपोज अगर मैं इंटरेस्टेड हूँ कहाँ है, तो मान लो c इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ऑफ फंक्शन फाई। तो अगर c लोकल मैक्सिमा है तो वहाँ पे नेसेसरी कंडीशन है फाई डैश c 0 होगा, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है। अब इसके आसपास डेरिवेटिव c से जस्ट वन नेगेटिव होना चाहिए, और सी के जस्ट बाद सॉरी पॉजिटिव होना चाहिए, और फिर नेगेटिव होना चाहिए अराउंड सी साइन स्कीम, ठीक, फाइव डैश का साइन स्कीम। सबसे पहले हम लोकल मैक्सिमा चेक कर रहे हैं। अब लोकल मैक्सिमा तुम बोलोगे तुम आप चेक क्यों कर रहे हैं अचानक से, आपका दिमाग, क्योंकि भाई फाइव डैश को हम जीरो करेंगे ना उसको एनालाइज करने के लिए। तो फाइव डैश सी को जैसे ही जीरो करोगे, मतलब इफ फाइव डैश सी इज जीरो, इसका मतलब ये इम्प्लाइज कर रहा है ये क्वांटिटी जीरो हो गया, मतलब पी डैश सी उस पॉइंट पे जहाँ पे लोकल मैक्सिमा रहा होगा, वहाँ दिस ट्रिपल सी प्लस 4c जीरो। अब अगर सिंगल डेरिवेटिव से फोर्थ डेरिवेटिव जीरो रहा होगा, तो अगर हम उस वैल्यू पे अगर ये फंक्शन का आउटपुट निकालें, ये आउटपुट निकालें फाइव ऑफ सी, तो फाइव ऑफ सी क्या आएगा, फाइव ऑफ सी मेरे पास आएगा पी ऑफ सी प्लस, देखो फंक्शन में एक्स का वैल्यू सी रख दो, प्लस पी डैश सी, अरे भाई पी डबल डैश सी प्लस पी ट्रिपल डैश सी प्लस पी फोर सी। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो है, इसका मतलब फाई का वैल्यू सी पे वही होगा जो फंक्शन का पॉलिनोमियल का वैल्यू सी पे है, और पॉलिनोमियल का वैल्यू सी पे जो है वो लेस देन जीरो है, बिकॉज पी एक्स इज लेस देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो यहाँ से हमने क्या प्रूफ कर दिया, यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया जो जो भी लोकल एक्सट्रीमा होगा, वो चाहे लोकल मिनिमा हो लोकल मैक्सिमा हो, ठीक है, वहाँ पे जो वैल्यू होगा फंक्शन का फाई वाले पॉलिनोमियल का वो निगेटिव होगा। अब मिनिमा पे नेगेटिव होगा, ठीक है भाई, उससे हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने ये प्रूव कर दिया जो मैक्सिमा पे जो है वो भी फाइव ऑफ सी का वैल्यू नेगेटिव है। अब बताओ, ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है, फाइव जो है वो 4 डिग्री का पॉलिनोमियल हो रखा है, और हमने प्रूफ कर दिया जो फाइव ऑफ सी जो है, ठीक, फाइव ऑफ सी जो है जहाँ पे ये लोकल मैक्सिमा ले रहा होगा, कहीं पे तो ले रहा होगा ना लोकल मैक्सिमा, वहाँ पे जो आउटपुट है वो भी नेगेटिव है। तो अब बताओ क्या ये फंक्शन ऊपर फिर जा सकता है क्या? अब तुम बोलोगे हाँ सर, फर ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा पे नेगेटिव है, लेकिन ये लोकल मिनिमा पे भी आप बोल रहे हो नेगेटिव है, ठीक, और यहाँ पे भी मेरे पास एक लोकल मिनिमा है, वहाँ पे भी मेरे पास नेगेटिव आ गया वैल्यू। तो बिल्कुल सही है, तब तो ऐसा हो ही सकता है फाइव ऑफ सी जो है मेरा, वो कुछ वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ जाए, कुछ वैल्यू के लिए नेगेटिव आ जाए। अब आप सोचो कभी ऐसा होने वाला ही नहीं, अब आप सोचो ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा ऐसा? अब कौन बच्चा बचाएगा, क्योंकि सी जो है वो भले ही लोकल मैक्सिमा हो या लोकल मिनिमा हो, सी का वैल्यू एक्सट्रीमा हो, ठीक है, लोकल मिनिमा हो या लोकल मैक्सिमा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो मिनिमा मैक्सिमा के मैंने कंडीशन नहीं दे रहा, ऑल्दो मैं मैक्सिमा के लिए आपको बता रहा हूँ फाइव ऑफ सी जो है वो पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है, तो यहाँ पे मिनिमा के लिए भी अगर आप सेम एनालिसिस करोगे तो फाइव नेगेटिव होगा। तो अब कोई बच्चा बोलेगा लेकिन इसका ग्राफ तो ऐसा हो ही सकता है, क्योंकि ये पी एक्स खुद 4 डिग्री का पोलिनोमियल था जो कि ऑलवेज नेगेटिव था, और फाइव डैश एक्स पी डैश एक्स जो है और पी डबल डैश ये सब की भी का और कुछ उस टाइप का आएगा। लेकिन अब तुम देखो फाइव एक्स का लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, आप ध्यान दीजिएगा, फाइव एक्स का हमको पता है ये जो मैक्सिमा होने वाला है ये कुछ निगेटिव होगा, लोअर देन वाई एक्सिस, ये मिनिमा जो होगा क्योंकि वहाँ पे भी एक वैल्यू आएगा सी, सच दैट फाइव ऑफ सी में मिनिमा पे भी फाइव ऑफ सी निगेटिव होगा, क्योंकि सेम एनालिसिस आप कर सकते हो, सी मिनिमा मैक्सिमा उससे अंतर नहीं। तो अब अगर मैं ये बोल दूं जो x इन्फिनिटी पे, इस हिसाब से तो फाइव एक्स को इन्फिनिटी जाना चाहिए, लेकिन अब ये हो ही नहीं सकता है। अब बताओ क्यों? कि देखो p ऑफ x ऑलवेज लेस देन जीरो है फॉर ऑल x,
इसका मतलब p इंफिनिटी पे भी ये फंक्शन लेस देन 0 था। इसका मतलब ये जो p ऑफ x है, इसका लीडिंग कोफिशिएंट a जो है उसके बारे में मुझे एक जानकारी है। क्या जानकारी आ गया? a खुद लेस देन 0 होगा। अब अगर a लेस देन 0 होगा तो फाई ऑफ x का तो लीडिंग कोफिशिएंट वही होगा जो p ऑफ x का होगा। क्यों? क्योंकि फाई ऑफ x तो ax4 प्लस कुछ क्यूबिक है, प्लस 4ax क्यूब प्लस समथिंग, तो ये तो फिर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है फाई, सो दैट a इज लेस देन 0। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि अब ये ग्राफ हो ही नहीं सकता, राइट। अब देख रहे हो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, जहाँ कहीं भी मैक्सिमा या मिनिमा हो, चाहे एक मिनिमा हो या फिर रिपीटेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वहाँ पे फाई का वैल्यू निगेटिव होगा। जैसे ये लोकल मैक्सिमा पे निगेटिव होगा, मिनिमा पे भी निगेटिव होगा, हमने प्रूफ कर दिया। लेकिन आपको मैंने ये भी प्रूव कर दिया जो फंक्शन इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी को जा ही नहीं सकता है, क्योंकि उसको माइनस इन्फिनिटी जाना होगा। तो अब तो मजबूरी है फंक्शन को, फंक्शन का क्या मजबूरी है, फंक्शन को कुछ इस हिसाब से ही ऊपर से डांस करते हुए, मतलब कुछ इस हिसाब से फंक्शन को करना होगा, राइट, सच दैट ये मैक्सिमा पे नेगेटिव वैल्यू, ये मैक्सिमा दूसरे मैक्सिमा पे भी नेगेटिव, सी रिप्रेजेंट्स ऑल एक्सट्रीमाज, राइट, मैक्सिमा मिनिमा दोनों। तो यहाँ पे भी ये निगेटिव वैल्यू हो गया, इन्फिनिटी पे इसको माइनस इन्फिनिटी ही जाना होगा, और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी। तो अब फंक्शन के पास ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर ये एक्सट्रीमाज तीनों का तीनों नेगेटिव है, इसका डेरिवेटिव 3 जगह पे मर रहा होगा, एक्सट्रीम केस में बोल रहा हूँ, 2 जगह पे भी मर रहा होगा, रिपीटेड रूट हो सकता है, लेकिन फंक्शन का मजबूरी है वापस पाताल लोक में जाने का, तो फंक्शन इस एक्सिस को क्रॉस ही नहीं कर सकता है। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया फाई एक्स इज लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। और ये था इस क्वेश्चन का खतरनाक एनालिसिस। तो फाइनली मेरे पास जो आंसर आया, अब मैं बोल सकता हूँ डंके की चोट पे ऑप्शन ए सही है कि फाई एक्स तो छोटा हो गया फॉर ऑल एक्स, ये भी सही है फॉर ऑल एक्स, strictly speaking for all x belongs to R है, for all x belongs to R, that was given in the question. नेक्स्ट अब देख लो, अब फाई के तो निगेटिव है और ये क्वांटिटी कभी निगेटिव होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तक तो पॉजिटिव है, और 2 प्लस कॉस एक्स पॉजिटिव होगा, क्योंकि कॉस एक्स माइनस एक से एक में मर रहा होगा। तो अगर ये अपनी ज़िंदगी के वर्स्ट दिन में भी रहे तो -1 होएगा, -1 + 2 एक फिर भी पॉजिटिव। तो इसका तो टी के तो एम्प्टी सेट हो गया, ऐसा कोई है ही नहीं। तो T2 भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, ये भी एम्प्टी है, तो एम्प्टी 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 एम्प्टी, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट्स 0। तो ऑप्शन सी भी सही हो गया। अब आप देख सकते हो फाई एक्स जो है वो खुद निगेटिव आंसर है, तो T1 इज व्हाट, T1 इज x बिलोंग्स टू R सच दैट 1 इज लेस देन फाई एक्स लेस देन 2। अब ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी x के लिए फाई एक्स तो निगेटिव क्वांटिटी होगा, और नेगेटिव क्वांटिटी एक और डी के बीच में हो नहीं सकता। तो T1 खुद एम्प्टी हो गया, T2 खुद एम्प्टी हो गया, T3 एम्प्टी हो गया, और एम्प्टी का तुम यूनियन लो या एम्प्टी का इंटरसेक्शन लो, दोनों सेम होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 + 0। तो ये भी बिल्कुल सही जवाब है। तो हमारे पास जो ऑप्शंस आए इस क्वेश्चन का वो आए ABCD। कल मैंने एक क्यूबिक का क्वेश्चंस लिया था, और आज देखो आज मैंने 4 डिग्री का प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट किया। और ये क्रिएशन मैंने ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ के लिए, मैं कोचिंग का नाम नहीं बताऊंगा, उनके लिए किया था। खैर मैंने उस कोचिंग में भी जिनके लिए मैंने क्वेश्चंस क्रिएट किया था, इस लेवल का मैंने क्रिएशन नहीं किया था, उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिया था मैंने आपके लिए, इस यूट्यूब के लवर्स के लिए। ये क्वेश्चंस स्पेशली गिफ्ट किया हूँ आपको। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चंस से आपका थॉट प्रोसेस जो है ना वो काफ़ी चैनलाइज हो पा रहा होगा, और आप देख रहे होंगे जो कितने बेहतरीन तरीके से हमने क्वेश्चंस को डील किया। तो अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है और बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं होंगे, कोई भी किताब में नहीं है, कोई भी कोचिंग मटेरियल में नहीं है। जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब न्यूली फ्रेम्ड है। हाँ, ऊपर वाले कुछ क्वेश्चंस हमने करवाए हैं, वो सब जेई मेंस का प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, वो तो आपको जेई मेंस और एडवांस का औकात दिखाने के लिए मैं करवा दिया। तो अगर आप सही से पढ़ रहे हो ना तो बहुत ही मक्खन के समान सिलेबस है, ठीक है। तो अगर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लगाओ, क्वेश्चंस लगाने से भी ज़्यादा है, यू ट्राई टू अप्रिशिएट द फ्रेग्रेंस, द ब्यूटी, मैग्निमिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स, आइडियाज़ को चेज करो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस अनंत हैं, आइडियाज़ फाइनाइट है। तो अगर आप आइडियाज़ को चेज करोगे
तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में और आसानी से आप क्वेश्चंस कर भी पाओगे। ठीक, तो मैं नेक्स्ट सेशन, जैसा कि मैंने आपको ये बता के रखा था, मैंने रिकरेंस रिलेशन के लिए भी रखे हैं 11th के बच्चों के लिए, तो उनको भी मैं नेक्स्ट सेशंस रिकरेंस रिलेशन का 1-2 दिन में वो लेक्चर आपको मैं आपके सामने तक पहुंचाऊंगा। अगर आप चाहते हो जो इस तरह के हाई प्रीमियम क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचते रहे, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के बीच में। ठीक है, तो इससे क्या होगा, मेरा भी मोटिवेशन बढ़ा रहेगा और आपको मैं रेगुलर इस टाइप के कंटेंट लाते रहूँगा, जिसके लिए आपको बहुत ही हैवी फीस पे करने पड़ते हैं इंस्टीट्यूट्स में, और फीस पे करने के बावजूद भी आपको बहुत बार जो है वो क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलते। थैंक यू, हैव अ गुड डे, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी।